हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मेघा शर्मा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं जो इस इश्यू पे बात कर रही हूँ वो मेरे एक बच्चे ने फ़ोन करके बोला, क्योंकि आई एम अ टीचर, आई वॉज इन टू एन एडमिन डिपार्टमेंट ऑल्सो। तो वहाँ पे मेरे से बच्चों ने नंबर लिए थे, दे वर डिप्रेस्ड कि वो पढ़ाई कैसे करें उससे रिलेटेड। तो मैंने फिर उनको उससे बात की बच्ची से। इट इज़ ड्यू टू लॉकडाउन कि उसके पापा को डिप्रेशन हुआ और उनको तभी ये चीज़ का पता चला कि अकेले रहना क्या होता है। और सुबह से शाम तक जो वो केवल जॉब कर रहे थे, आते थे, उनका एक रूटीन बना हुआ था। उस रूटीन से हटके उस इंसान ने कुछ किया ही नहीं। और जब वो रूटीन टूटा, 25 से 30 सालों का रूटीन जब वो टूटा, तो बंदा वो चीज़ सहन नहीं कर पाया। घर में बैठे बैठे वो ऊब गया। अब बात करते हैं फैमिली क्या फैमिली का मीनिंग हुआ। अगर आप फैमिली के साथ में रह रहे हैं और आपका फैमिली के साथ ही मन नहीं लग रहा है। दोस्तों, एक बात बोलना चाहूँगी कि बनाने को इंसान फैमिली बना लेता है, पर क्या जो फैमिली में रहने के लिए ज़रूरी होता है वो आप लोग करते हैं? कम्युनिकेशन। आप एक दूसरे से सुबह से शाम तक में आपने क्या किया, क्या आप कम्युनिकेट करते हैं? अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते हैं अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, तो देन यू आर नॉट लिविंग द लाइफ ऑफ अ फैमिली। इट्स जस्ट अ सोशल एक्सेप्टेंस कि भाई आपको एक फैमिली करनी है, बच्चे करने हैं, उस टाइम पे शादी करनी है उनकी, फिर उनको वो बच्चे करने हैं। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है। एनीवेज, इस बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। मेरा फोकस था कि वो बच्ची परेशान थी जिसने मुझे कॉल किया। उसने मुझको बोला कि मैम, पापा ने एक इस तरीके का इंसिडेंट किया जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैं ब्रोक डाउन हो गई। मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाई, आधे घंटे तक मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी किया अपने पेरेंट्स को। तो शी वॉज़ गेटिंग वेरी इमोशनल और उसने मुझे सारी बात बताई। रीज़न दोस्तों बहुत छोटा सा था। उसकी मदर ने बस थोड़ा सा आलस कर गई वो दूध निकालने का फ्रिज में से। और जो दूध रखा हुआ था बाहर किचन में, तो वो 2 घूंट कम था, पूरे एक ग्लास में इतना दूध कम था। तो उसमें उनके पापा को गुस्सा आ गया एंड ही थ्रो द ग्लास। तो अब उसको देख के ये चीज़ गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने बोला कि इसी बात पे मुझे गुस्सा नहीं आया। देयर आर सम पास्ट इंसिडेंट्स दैट ही इज़ इन्वॉल्विंग इन ईच ऑफ द एवरी कन्वर्सेशन। जो उनके घर में जो भी चीज़ होती हैं वो मम्मी को बार बार टोकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंपाइल होती गई एंड शी ब्रोक डाउन। दिस इज़ नॉट द रीज़न कि भाई थोड़ा सा दूध कम होने पे आप दूध फेंकेंगे, ठीक है। तो आप किस तरीके का एटमॉस्फेयर अपने घर में दे रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है। अब ये सोचते हैं कि उसके फादर ने दूध क्यों फेंका, क्यों उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें आई कि उन्होंने दूध फेंक दिया। अब उसकी बेटी को गुस्सा आया, तो क्यों आया, उसकी मदर ने ऐसा क्यों किया। ये तीनों बातों पे हम अच्छे से फोकस कर लेते हैं। मैंने उसको समझाया कि ये जो तुम्हारा गुस्सा फूटा, ये थोड़े पास्ट के इंसिडेंट से थे। अगर आपने हर एक चीज़ आपने पेरेंट्स से डिस्कस की होती या मम्मी से डिस्कस की होती, तो ये सब नहीं होता। पापा के दिमाग में ये है कि उनकी मम्मी उन्हें दूध कम देती हैं या दूध देना ही नहीं चाहती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्यों आई उनके दिमाग में? उसने मेरे को बोला कि मम्मी ने उनके दादा दादी की इतनी सेवा की है, और जो औरत किसी के साथ गलत नहीं कर सकती वो अपने हस्बैंड को थोड़ा सा दूध कम क्यों दे देगी, ठीक है। अब पापा के दिमाग में इतनी गलतफहमी आने का क्या सेंस बनता है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें एक्चुअलाइज नहीं की। और एक ही इंसिडेंट पे कि एक थॉट आने पे कि ये औरत मेरे को
दूध कम देती है हमेशा, और तुरंत स्ट्राइक करके दिमाग में वो चीज़ें घुमाई और उसने रिएक्ट कर दिया। अगर उन्होंने 2 सेकंड रुक के ये सोचा होता दूध कम क्यों है, या ये ही पूछ लिया होता अपनी वाइफ से ये दूध कम क्यों दिया है मुझे शांति से, तो वो बात वहीं निपट जाती। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने तुरंत रिएक्शन दे दिया। उस रिएक्शन से उस बेटी को ये समझ में आया ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, इतने से दूध कम होने पे दूध फेंकने की क्या ज़रूरत थी। बीइंग अ मदर, अब उन्हें मदर को ये गुस्सा आया कि मेरी बेटी को हर्ट हो गया, वो उनके अपने हस्बैंड पे बोलने लगी आपने दूध क्यों फेंका, ठीक है मैं आपको पानी से नपवाती हूँ, ये वो फलाना ढिकरा, ये सारी बातें होने लगी। और होते होते चीज़ें इतनी कंपाइल हो गई, उस लड़की ने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके फादर ने वो चीज़ फेंकी, उस लड़की ने भी सारी चीज़ें फेंक के दिखाई। उसने बोला कि मैम मैं मेंटली ये सब मैं दिमाग में कंट्रोल लूज़ करके नहीं कर रही थी, लेकिन आई वांट टू शो कि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, और अगर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो आई कैन ऑल्सो डू दैट। तो प्लीज़ अगर उसके फादर ने मेडिटेट किया होता तो देयर विल बी अ गैप, और उनको ये दिमाग में आ जाता कि भाई कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, इसने मुझे दूध कम क्यों दिया। अगर अवॉइड कर देता हूँ, अगर गहरी सांस लेके ये चीज़ सोची होती या फिर आपस में डिस्कशन कर लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। ये एक फैमिली की बात नहीं है, ये बहुत सारी फैमिलीज़ में इस तरीके की हरकतें हो रही हैं कि भाई उनको इतनी सी छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, देन हर एक बंदा अपना पॉइंट समझाने के लिए गुस्सा ही करता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मेडिटेशन इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ईच वन शुड डू। जब आप मेडिटेट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अंदर से शांत होंगे। सोच सकते हैं आप अंदर से शांत होंगे, आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में इंटरनल टॉक करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, या सामने वाले बंदा तो चेंज नहीं कर सकते, आप खुद को तो चेंज कर सकते हैं। आप अपनी इंटरनल टॉक कीजिए, और जब आप अपने आप से खुद अपने आप वो रिएक्शन नहीं देंगे, सामने वाला भी आपको रिएक्शन देना बंद कर देगा। वो मैंने उसको बच्ची को ये समझाया कि यू शुड नॉट हैव डन दिस, लेकिन वो परेशान थी, उसने ऐसा किया। और फिर आई लेट हर डू सम एक्सरसाइजेस ऑफ NLP, और फिर वो उस चीज़ से बाहर आई एंड शी इज़ ओके नाउ। और प्लीज़ आप अपने बच्चों को ऐसा कोई भी मौका ना दें कि वो आपको एब्यूज़ करें, क्योंकि इट्स योर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इस तरीके का एटमॉस्फेयर अपने बच्चों को घर में देते हैं, कल को अगर आपका बच्चा ये सारी चीज़ें देख के आपको घर से बाहर निकाल दे, मैं ये कहूँगी कि वो ऑब्वियसली गलत करेगा, लेकिन अगर वो आपको घर से बाहर का रास्ता दिखा दे तो उसमें उसकी भी क्या गलती है। जो उसने वो सारी चीज़ें देखी, उसने वो वाला रिएक्शन दिया है। तो मैं कोई ये बढ़ावा नहीं देती बच्चों को कि आप अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल दें, लेकिन आप बीइंग अ पेरेंट ये भी सोचें कि आपको किस तरीके का एटमॉस्फेयर अपने बच्चों को घर पे देना है। प्लीज़ आप अपने मोबाइल से बाहर निकलिए और मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, एंड देन कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेशन करिए एक दूसरे से कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और एक दूसरे को ब्लेम करना बंद कीजिए। कहीं ना कहीं सभी इस एटमॉस्फेयर के लिए ज़िम्मेदार हैं घर में। तो बहुत सारे लोगों के घर की कहानी भी हो सकती है ये कि तो लेकिन करना क्या है, मेडिटेट करना है, अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करना है, ठीक है, एंड कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अगर कोई कम्युनिकेट करने को सामने वाला इतना ज़िद्दी है कि वो कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहता है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, आप खुद को चेंज कर सकते हो, आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में शांत रह सकते हो। मेडिटेट करना है आपको, ठीक है। आप ओम का उच्चारण कीजिए आँख बंद करके, तो यू विल फील मच बेटर। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।